नमस्कार। आज हम श्री कृष्ण हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और प्रमुख स्वामी मेडिकल कॉलेज के टीचर्स इकट्ठा हुए हैं वर्ल्ड वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे जो कि 17 सितंबर को होता है, उसके ऊपर चर्चा करने के लिए। मैं डॉक्टर मोनिका गुप्ता हूँ, जो कि एसोसिएट डीन ऑफ क्लिनिकल एक्सीलेंस। मेरे साथ में हैं डॉक्टर नितिन रायथा था, जो स्त्री रोग स्पेशलिस्ट हैं। साथ में है डॉक्टर दीपेन पटेल, जो न्यूनेटोलॉजिस्ट हैं, जो कि नवजात शिशु के स्पेशलिस्ट हैं। और इस तरफ मेरी दाहिनी ओर है डॉक्टर पूर्वी पटेल, जो कि स्पेशलिस्ट हैं बच्चों की ट्रीटमेंट के लिए। तो सबसे पहले मैं शुरू करूंगी डॉक्टर दीपेन से, क्योंकि इस बार का जो थीम है इनसे बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। कि डॉक्टर दीपेन, आपका इस बार की थीम के बारे में क्या विचार है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो पेशेंट सेफ्टी की थीम रखी है वो पेशेंट सेफ्टी फ्रॉम द स्टार्ट, मतलब कि बचपन से ही अगर पेशेंट सेफ्टी के हम अच्छे से मेजर्स ले तो हम काफ़ी अच्छा बच्चों के लिए और उनके माँ बाप के लिए भी हम इफेक्टिवली उनके लिए अच्छा आउटकम दे पाए। यही थीम इसीलिए भी है क्योंकि सबसे ज़्यादा मृत्यु आप देखो, यूजुअली हम आयुष्य बोलते हैं 100 साल का होता है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा मृत्यु बचपन में होती है। अगर अच्छे सेफ्टी मेजर्स बचपन से ही ले तो हम और प्रभावशाली हो सकते हैं। जी। और मैं ऐसा मानती हूँ कि स्वस्थ बच्चा तभी पैदा होता है जब उसकी जो माता की जो प्रेगनेंसी में देखरेख होती है वो स्वस्थ हो और वो ठीक से हो। तो डॉक्टर नितिन, आप क्या कहना चाहेंगे? एकदम सही बताया कि हमेशा बीज अच्छा बोया जाएगा तो ही फसल अच्छी आएगी। उसके लिए जमीन की तैयारी बहुत जरूरी है। उसी हिसाब से माता तंदुरुस्त तो बच्चा तंदुरुस्त वाला जो WHO बता रहा है वो सही है। उसके लिए हम एक रूल ऑफ 6 बताते हैं, 6 का रूल। प्रेगनेंसी के पहले की तैयारी 6 हफ्ते 6 महीने से तैयारी करके प्लान करके प्रेगनेंसी रखी जाए तो कॉम्प्लिकेशंस कम होंगे। दूसरा, जैसे ही प्रेगनेंसी रहने का पता चले तो पहले 6 हफ्ते के अंदर ही प्रेगनेंसी बराबर है, सेफ है कि नहीं, उसका रिपोर्ट करके देखना चाहिए। और माता के लिए कोई रिस्क फैक्टर तो नहीं है जिसकी वजह से आने वाला शिशु की सेहत में बड़ा बुरा असर हो, तो वो स्क्रीनिंग उसी टाइम पे हो जानी चाहिए ताकि आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। फिर आता है पहले 6 महीने के अंदर क्या क्या रिपोर्ट कर सकते हैं ताकि माता तंदुरुस्त है उसका फिर से हम अनुमान कर सकते हैं और आने वाले कोई जोखिम है कि नहीं तो उसके लिए हम तैयारी कर सकते हैं। तो उसके लिए सारे खून की जांच, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड की रिपोर्ट्स कर देना। कोई आनुवंशिक बीमारियां जो जन्मजात कोई है, उसके लिए कोई बीमारी है तो उसके रिपोर्ट हो सकते हैं। सोनोग्राफी में बच्चे में कोई खून या हार्ट में, लीवर में, किडनी की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो हम देख सकते हैं। उसके ग्रोथ में और मेंटल रिटार्डेशन, बुद्धि में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी देख सकते हैं। तो हो गया। लास्ट 6 हफ्ते प्रेगनेंसी के सबसे ज्यादा क्रूशियल है। उस दौरान हमको तैयारी करनी है कि प्रेगनेंसी नॉर्मल डिलीवरी कराएं कि सिजेरियन कराएं, कहाँ पे कराएं, गांव के सेंटर में कराएं, CHC लेवल पे कराएं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कराएं कि मेडिकल कॉलेज में कराएं। वो माँ की सेहत और माँ के अंदर पलने वाले बच्चे की सेहत पे आधार रहता है और उसी के हिसाब से हमको डिलीवरी और सिजेरियन प्लान करना चाहिए। तीसरा, कोई भी कारण से अगर हम अर्ली जल्दी डिलीवरी कराने की जरूरत पड़े, पूरे महीने होने से पहले अगर बच्चे की डिलीवरी हो रही है तो वहीं पर डिलीवरी करानी चाहिए जहाँ पे डॉक्टर दीपेन जैसे नवजात शिशु के डॉक्टर अवेलेबल है, वहाँ के बच्चे को पेटी में रखने की सुविधा है, उसी जगह पे वो बच्चे की डिलीवरी करानी चाहिए। बाकी का जो आगे का पार्ट है वो दीपेन भाई ज्यादा समझा सकते हैं। थैंक यू नितिन जी। मेरे हिसाब से एक जो न्यूबॉर्न अगर फुल टर्म जैसे हम बोलते हैं अपने टाइम से पैदा हुआ हो, उसकी भी अगर हम सेफ्टी इंश्योर नहीं कर पाए तो बच्चे को काफ़ी तकलीफ हो सकती है। तो मैं डॉक्टर दीपेन से पूछना चाहूँगी कि एक हेल्दी न्यूबॉर्न जो नॉर्मल डिलीवरी से पैदा हुआ हो, उसके लिए उसकी देखरेख हमें कैसे करनी चाहिए? ये बहुत ही आवश्यक प्रश्न है। काफ़ी बार हम कुछ गलती करते हैं और उससे बच्चे की सेहत पे काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो हेल्दी शिशु किसको बोलते हैं? जैसे कि बच्चा पुख्त महीने के बाद जन्म हुआ हो, जिसका वजन 2.5 किलो से ज़्यादा हो, तो जन्म के बाद तुरंत सांस ले पाए, रोए और अच्छे से अपनी माँ का दूध शुरू कर पाए, ऐसा बच्चे को हम हेल्दी शिशु बोलते हैं, जिसको कोई खोड़ खापड़ नहीं हो।
तो ऐसे बच्चे यूजुअली उनका जन्म के बाद स्मूथ ट्रांजिशन होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे बच्चा बॉर्न होता है वैसे ही बच्चे को माँ के पेट पे रख देते हैं। उसको हम स्किन टू स्किन केयर या तो इमीडिएट स्किन टू स्किन केयर बोलते हैं, मतलब कांगारू मदर केयर बोल रहे हैं। जिसको हम कांगारू मदर केयर का शुरुआत का पार्ट पार्ट बोल बोल सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि माँ की हूंफ बच्चे को मिलती है और बच्चा जैसे ही माँ के पेट पे रहता है ऐसा, तो माँ में से ऑक्सीटोसिन रिलीज हो जाता है शुरू। तो उससे क्या होता है कि माँ का यूट्रस अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसका संकोचन अच्छे से होता है, तो माँ में भी उसका जो पोस्टमार्टम हेमरेज होते हैं उसका जोखिम कम हो जाता है। बहुत ही अच्छा। इससे और भी फायदा होता है कि शिशु को त्वचा से त्वचा का संपर्क होता है, तो शिशु को उसका टेम्परेचर अच्छे से मेंटेन हो पाता है, तो वो ठंडा नहीं होता है, इसको हाइपोथर्मिया बोलते हैं, और बच्चा जल्दी से ब्रेस्ट फीडिंग हम शुरू करवा सकते हैं। तो ऐसा इमीडिएट स्किन टू स्किन केयर जो बोलते हैं वो जन्म के बाद 1 घंटे तक सतत रखते हैं और उसमें ही हम ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करवा देते हैं और बच्चा अच्छा रहता है, सेहतमंद रहता है, तो हम उसके बाद 1 घंटे के बाद तुरंत हम विटामिन के का इंजेक्शन भी दे देते हैं, जिससे कि ये सभी बच्चों को हम विटामिन के का इंजेक्शन देते हैं, जिसको इंजेक्शन नहीं देते उसी बच्चे में दिमाग में ब्लीडिंग होना या शरीर में कहीं और ब्लीडिंग हो जाने की शक्यता बहुत रहती है। तो आप शायद आपको पता होगा सभी हॉस्पिटल में विटामिन के का इंजेक्शन सभी बच्चे में लगता है। अभी जैसे माँ डिलीवरी के बाद माता की सेहत अच्छी हो तो बच्चे और माँ को हम साथ में ही रखते हैं। बच्चे को जैसे जरूरत पड़े वैसे हम ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं, ऊपर से कुछ नहीं देना है, सिर्फ माँ का दूध ही देना होता है 6 महीने तक, जिसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। काफी बार क्या होता है कि कुछ गैर मान्यता ऐसी रहती है तो शिशु को हम ऊपर से कुछ शुगर का पानी दे देते हैं, ऊपर से कोई एनिमल मिल्क दे देते हैं, तो उससे क्या होता है कि उसका चेप का जोखिम बहुत बढ़ जाता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम यही बोलते हैं कि माँ का दूध आवश्यक है और वो इनफ है, पर्याप्त होता है। शुरुआत के 2-3 दिन का जो मिल्क होता है उसको हम कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, उससे शिशु को चेप से तो सुरक्षा मिलती ही है, बट उसमें जो अच्छे घटक तत्व होते हैं तो उसका दिमाग भी अच्छा ग्रोथ हो पाता है, तो उससे अपना मेंटल डेवलपमेंट भी अच्छा होता है, तो काफ़ी फायदे हैं। इसके बाद हम शिशु का टीकाकरण भी करते हैं और उसकी सेहत के लिए हम स्क्रीनिंग भी करते हैं। काफ़ी बच्चों को पता होगा पीलिया होता है, तो पीलिया के लिए हम जॉन्डिस के लिए बिलिरुबिन का रिपोर्ट करवाते हैं। काफ़ी बच्चों में जन्म के बाद तुरंत थायराइड की बीमारी होती है, तो ये सब स्क्रीनिंग रिपोर्ट बोलते हैं जो आवश्यक होते हैं वो सभी बच्चों में करना चाहिए। डिस्चार्ज के दौरान पेरेंट्स की हम तैयारी करते हैं, अगर ये सब अच्छे से स्मूथली हो पाए तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि बच्चे के मृत्यु का जो जोखिम है वो काफ़ी कम हो जाएगा। थैंक यू। मेरा अगला सवाल है डॉक्टर पूर्वी को। डॉक्टर पूर्वी, ये हमारी जो थीम है पेशेंट सेफ्टी की है और हमें पता है कि द वर्ल्ड इज अ डिफरेंट प्लेस टुडे देन इट यूज्ड टू बी इवन 10 years बैक। तो आप बच्चों की सेफ्टी के लिए हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? यस, डेफिनेटली। बच्चों में जो हम दवाई देते हैं वो दवाई का फॉर्मुलेशन, उसका डोज वो उनके उम्र और उनके वजन के हिसाब से देते हैं। इसीलिए कभी भी अपना बच्चा बीमार हो तो माता पिता को डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी दवाई घर पे अपने आप से नहीं देना चाहिए। कोई बड़े बच्चों की दवाई छोटे बच्चों को दे दिया, उसका डोज सही है गलत है तो वो साइड इफेक्ट करवा सकता है। इसीलिए अपने आप से दवाई नहीं लेनी चाहिए, डॉक्टर की सलाह के हिसाब से ही दवाई लेनी चाहिए। और खासकर एंटीबायोटिक तो कभी अपने आप से नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात, कभी कभी 2 बच्चे होते हैं या फिर ऐसा होता है कि एक बच्चे की दवाई दूसरे बच्चे में चली गई, तो उसका भी बहुत ध्यान रखना चाहिए कि ये गलती भी ना हो। हम अगर सेफ्टी के बारे में बात करें तो छोटे बच्चे जब घर में रहते हैं तो हमको खास ध्यान रखना है कि कोई धारदार चीज़ें या फिर कोई सामग्री, सफाई करने की सामग्री, कीटनाशक दवाई, वो सब बच्चे की पहुंच से बाहर रखना चाहिए, दूर रखना चाहिए। इवन बच्चे को कभी ऊंची हाइट वाले सोफे पे या फिर बिस्तर पर भी अकेला नहीं सुला देना चाहिए, उसमें गिरने का रिस्क रहता है। और बच्चा अभी खेल भी रहा है फिर भी हमेशा हमारी नज़र बच्चे पे रखनी चाहिए ताकि कोई अनसुनी घटनाएं नहीं हो जाए। बड़े बच्चों की बात करूँ जो स्कूल में जाते हैं, उनको हमें बराबर सिखाना चाहिए कि कब हैंड वॉश करने हैं, दिन में कितनी बार करने हैं, और उनको साफ पानी का पीना है और पौष्टिक आहार देना है ताकि उनमें इन्फेक्शन का रिस्क घटा सके।
बड़े बच्चों को जब स्कूल में अकेले जाते हैं तो रोड को कब क्रॉस करना है, ट्रैफिक के रूल्स वो सब सिखाने चाहिए। इवन हेलमेट पहनने की प्रैक्टिस रखनी चाहिए अगर वो खुद से साइकिल चला रहे हैं, या फिर कार में बैठे तो सीट बेल्ट की भी प्रैक्टिस रखनी चाहिए। और खासकर आज के ज़माने में बात करूँ तो टीवी और मोबाइल, तो छोटे बच्चे 2 साल से छोटे बच्चे में तो हम टीवी और मोबाइल एडवाइस ही नहीं करते हैं, उनको तो दिखाना ही नहीं चाहिए। और 2 साल से ऊपर के बच्चे बच्चे को भी आधे घंटे से 1 घंटा, उससे ज़्यादा कभी भी टीवी और मोबाइल नहीं दिखाना चाहिए। और वो भी हमको सुपरवाइज करना है कि वो लोग क्या देख रहे हैं, बिकॉज आजकल वो लोग टीवी और मोबाइल से क्या क्या देखते हैं और क्या क्या सीख जाते हैं वो हमें पता नहीं रहता है, तो वो उनकी सेफ्टी के लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए हमें बहुत ध्यान रखना है अगर वो लोग टीवी और मोबाइल यूज करते हैं, और टाइम बहुत कम रखना है। ये सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। इसके साथ ही मैं एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी डॉक्टर पूर्वी पटेल को, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि आजकल सोसाइटी एकदम फ्रेजाइल होती जा रही है और ऐसे इंसिडेंट्स सुनने के आते हैं बच्चों के बारे में कि आप कभी इमेजिन ही नहीं कर सकते। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके बारे में डॉक्टर पूर्वी आप क्या कहना चाहोगे? मैं ये बोलूँगी कि बच्चे को प्यार और प्रोत्साहन देना चाहिए। कभी डराने या फिर डाँटने के बदले उनको समझाकर हमें उनके पास से काम लेना चाहिए। और आजकल हम देखें तो वो लोग हमको रोल मॉडल कंसीडर करते हैं, हमको देख के मतलब हमको ऑब्जर्व करके वो लोग काफ़ी सारी चीज़ें सीखते हैं। तो हमको घर का एटमॉस्फेयर भी फ्रेंडली रखना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए बच्चों के लिए, ताकि वो लोग हमसे सारी बातें शेयर कर पाए और उनके प्रॉब्लम के हम सॉल्यूशन कर पाए। थैंक यू डॉक्टर पूर्वी। मैं ऐसी आशा करती हूँ कि आप सबको हमारी ये चर्चा काम आएगी और जो हम मैसेजेस देना चाहते थे वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे का आपके घर तक पहुँचा। हम चाहते हैं कि आप वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे सेलिब्रेट करें, बट इन द ट्रू सेंस बच्चों को ध्यान देकर ये विचार कर कि बच्चों को हम अपनी बच्चों को और इस तरह आगे वाली सोसाइटी को कैसे और सुरक्षित रख सकते हैं। धन्यवाद।